हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास के विषय में बताने जा रहा हूँ। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इक्विवेलेंस क्लास बताने से पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के विषय में बताए थे, और इक्विवेलेंस रिलेशन से ही संबंधित है ये। तो इसका डेफिनेशन देखिए, लिखे हैं इक्विवेलेंस क्लास का। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट A. If B belongs to A, then the set of all elements of A belonging to A such that A related है B से, यहाँ पर A related है B से, is called the equivalence class B। उसको डिनोट करते हैं इस तरह से, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास B is equal to A such that A belongs to A and A related है B से, for all B belongs to A। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B is equal to A such that A belongs to A, A minus B is divisible by 3 लिए यहाँ पे 3, 2, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है कि A minus B is divisible by 3 for all B belongs to A। तो ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के आधार पे हम बताएंगे इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर R पहले A कोई सेट है और R उस सेट पर कोई रिलेशन है, और वो कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ये देखिए B A सच दैट A B दोनों बिलोंग करते हैं A को, एंड A माइनस B इज डिविजिबल बाई 3 ले लेते हैं। A और B दोनों A को बिलोंग करते हैं, और A क्या है, A एक सेट है, और ये A और B में एक रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर जो दिए हैं A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ये A माइनस बी A और B में एक रिलेशन है, और कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की, कि इक्विवेलेंस क्लास बनता कैसे है। उसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। एग्जाम्पल, इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। R कोई एक रिलेशन है ए बी सच दैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन ये जो सेट ए है, ये भी जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर्स का है। हम ये जो ए और बी ले रहे हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए and A minus B is divisible by 3। ये एक रिलेशन है, और ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब अगर A माइनस बी की बात करें हम, A माइनस बी, तो A माइनस बी को एक्चुअल में हम दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस के लिए सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तब फिर इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलेंगे, अगर तीनों कंडीशन होल्ड करता है तो। यहां पर हम देखेंगे A माइनस बी, A माइनस बी, A माइनस बी में हम लिखे थे B। ये जो A माइनस बी की बात कर रहे थे, A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। यहां पर यह था कि A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, और जो हम A और B ले रहे थे, ये ले रहे थे सेट A के, लेकिन ये सेट थे ऑन n नेचुरल नंबर्स के। यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है, ये V, इस B का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। यहां पर जो डेफिनेशन लिखे हैं कि B का इक्विवेलेंस क्लास कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंगिंग टू A, क्या है ये, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी
collection of all elements of A belonging to A is called equivalence class of B। जो B का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो A के सारे एलिमेंट का कलेक्शन, A के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो वही इसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। जैसे देखिए A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो हम यहाँ पर B का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। अगर यही हम कहें कि ज़ीरो इक्विवेलेंस क्लास निकालिए, ज़ीरो इक्विवेलेंस क्लास, कि ज़ीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा इस कंडीशन के अनुसार, A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 के अनुसार इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, किसके लिए, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू एन, ए और बी जहां पर नेचुरल नंबर्स हों, तो उसके लिए क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सोचिए, ज़ीरो इक्विवेलेंस क्लास चाहिए हमको, जीरो इक्विवेलेंस क्लास, तो यहां हो जाएगा ए सच दैट, यहां पर हो जाएगा ए माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये पूरा लिख रहे हैं इज डिविजिबल बाई 3, या इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस जीरो इज इक्वल टू 3 लैम्डा। 3 लैम्डा मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, या इसको ऐसे लिखें कि a माइनस जीरो इज डिविजिबल बाई 3, या a माइनस जीरो इज इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक है, ये जो जीरो है इसी का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ से देखिए ये फिक्स रहता है, ये वेरिएबल रहता है, ये बदलता है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, जो इस कंडीशन को होल्ड करती हो, वो सारी वैल्यूज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो कहलाएंगे। देखिए यहां से ये जीरो इक्विवेलेंस क्लास, ये हो जाएगा ए सच दैट, अगर इसको देखें हम तो ए इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाएगा, ए इक्वल टू 3 लैम्डा। या अगर हम इसकी बात करें, लैम्डा की वैल्यू रखते जाएं, लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 रखे तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3, लैम्डा की वैल्यू 2 रखे तो ए की वैल्यू 6, यहाँ 3 रखे तो 9 12 15 18 21, इस तरह से इसकी वैल्यू आ रही है। हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3, लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन हमारा ये जो आएगा ये नेचुरल नंबर्स में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लिए हैं कि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। अगर ये इंटीजर्स को बिलोंग करते तो यहाँ इंटीजर्स आता, यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते ए बी तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आता, लेकिन हम यहाँ पर पहले से कह दिए हैं कि ए और बी जो है ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। जब नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा हमारा नेचुरल नंबर्स में। अगर यहाँ पर 9 बाई समथिंग आ जाता तो वो रॉन्ग हो जाता। क्यों, क्योंकि इसको जो हम डिफाइन किए हैं ए को, ए बी बिलोंग्स टू ए, और ए क्या है, ए एन का कोई सेट है, तो ये नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, ए नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, बी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। तो ये जो हुआ सेट बना 3 6 9 12 15 18 21, ये सारे नंबर्स जो हैं यही इस ज़ीरो के इक्विवेलेंस क्लास हो गए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो में ये सारे नंबर्स आ गए 3 6 9 12 15 18 21। अब देखिए आ क्यों गए, आ क्यों गए उसके लिए देखिए कि क्यों आ रहे हैं। ये यहाँ पर 3 लैम्डा लिखे थे, ये देखिए ये जो हम डिफाइन किए थे a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 लैम्डा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई, सॉरी a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ये डिफाइन किए थे। तो डिविजिबल बाई 3 का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा हो गया, और यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास जीरो निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा a माइनस जीरो इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब a की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पे हमारा वो 3 से डिविजिबल होगा, a की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पे ये हमारा डिविजिबल होगा। तो देखिए अगर 1 रख दे तो 1 माइनस जीरो, चूँकि a और b दोनों की वैल्यू जो है
ए और बी दोनों की वैल्यू हम n में लेंगे तो हम यहाँ पर 0 नहीं रखेंगे, ये ध्यान रहे, यहाँ 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है। फिर तो यहाँ पर रखेंगे क्या, 1 रख सकते हैं, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो 1 माइनस 0, क्या ये डिविजिबल होगा 3 से? नहीं। अब 2 रखें तो 2 माइनस 0, क्या ये डिविजिबल होगा 3 से? तो 2 माइनस 0 ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 माइनस 0 ये होगा 3 से डिविजिबल, 3 माइनस 0 ये डिविजिबल होगा 3 से। मतलब a की वैल्यू अगर 3 रख दें तो वो इस इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पर 3 है, फिर देखिए 4 रख दिए, 4 माइनस 0 तो ये 4 ही आएगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नहीं है डिविजिबल। 5 ये भी डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब कि ये 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, मतलब 3 से हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर 5 है जो 3 से कटेगा नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर देखिए 6, तो 6 माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3 लैम्डा। इसी प्रकार से 7 8 नहीं होगा। फिर 9 माइनस 0 ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। फिर 12 माइनस 0 ये हो जाएगा डिविजिबल 3 से। फिर देखिए 15 माइनस 0 ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 18 माइनस 0 ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 21 माइनस 0 ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये फिक्स हैं। जो ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, मतलब इसमें दो साइड है, एक ये राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। राइट वाले के लिए लेफ्ट की जो भी वैल्यूज आती है उसी को बोलते हैं, उस राइट वाले का इक्विवेलेंस क्लास है वो। इस राइट वाले के लिए राइट वाला जो b है उसके लिए a की जो भी वैल्यूज आती है जो इस कंडीशन को फुलफिल करती है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो हम कहते हैं ये सारे नंबर्स जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ये सारे नंबर्स इस b के इक्विवेलेंस क्लास हैं। अगर 0 ले लिए हैं तो इस 0 के इक्विवेलेंस क्लास है। तो देखिए 0 के इक्विवेलेंस क्लास में ये 3 से 3 डिविजिबल होगा, फिर 6 डिविजिबल होगा, फिर 9 डिविजिबल होगा, 12 डिविजिबल होगा। तो ये सारे नंबर्स हैं, ये सब डिविजिबल है जो यहाँ पर पहले आ चुके थे a इक्वल टू 3 लैम्डा से। तो ये है इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका कि राइट के लिए लेफ्ट की जो भी वैल्यूज आती हैं जो उस कंडीशन को होल्ड करती हैं, तो हम कहते हैं ये सारे वैल्यूज उस राइट वाले के इक्विवेलेंस क्लास हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर देखिए अगर यही रहे दूसरा कोई, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ हमको 1 निकालना है। a सच दैट क्या हो जाएगा यहाँ a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a लिख दें या n लिख दें। ये 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 विच इज डिविजिबल बाई 3। इसको कैसे निकालेंगे? यहां से देखिए कुछ नहीं करना है, इसी को सिंप्लीफाई करते जाइए। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। मतलब a की वैल्यू जो रखेंगे हम, वो a की वैल्यू जो होगी वो नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर लैम्डा की वैल्यू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, अगर लैम्डा की वैल्यू हम 1 रख दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। लैम्डा की वैल्यू 2 रख दें तो ये हो जाएगा 7। लैम्डा की वैल्यू 3 रख दें तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10। फिर अगर 4 रख दें तो ये हो जाएगा 13। 5 रख दें तो ये हो जाएगा 16। तो
तो इस टाइप से जो भी नंबर्स आएंगे ये सारे नंबर्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएंगे। ये सारे नंबर्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएंगे। इसको दूसरे तरीके से देखिए, यहाँ पर हम केवल लैम्डा की वैल्यू रख रहे हैं, लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। ये ए जो है ये क्या है, ए की वैल्यू है, और ये किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स में, ये नेचुरल नंबर्स में होना चाहिए। अब देखिए अगर हम देखें ये 4 है, 4 - 1 डिविजिबल बाई 3, फिर क्या है 7, 7 - 1 ये भी डिविजिबल बाई 3 है, फिर देखिए 10 - 1 ये भी डिविजिबल बाई 3 है, फिर 13 - 1 ये भी डिविजिबल बाई 3 है, 16 - 1 ये भी डिविजिबल बाई 3 है। तो इस टाइप से जो भी नंबर आएंगे ये सारे नंबर्स ये सारे नंबर्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 होंगे। ये राइट है a - b, ये राइट साइड का जो 1 है ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये फिक्स है, और ये जो है ये बदल रहा है। तो राइट के लिए लेफ्ट की जो वैल्यूज आती है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, यहाँ देखिए ये राइट साइड में 1 है और लेफ्ट साइड की वैल्यू बदल रही है। तो इस राइट वाले के लिए लेफ्ट की जो भी वैल्यूज आती हैं इसी को हम बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है। क्लियर हुआ? इसके लिए बी के लिए ए की जो भी वैल्यूज आएगी हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी है। क्लियर है? इस तरह से कोई भी हो, इक्विवेलेंस क्लास 1 हो, इक्विवेलेंस क्लास 2 हो, इक्विवेलेंस क्लास 3 हो, इक्विवेलेंस क्लास 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 जो भी हो वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। a - b = अगर डिविजिबल बाई 3 है तो उसके हिसाब से कंडीशन होगा, अगर a - b इज डिविजिबल बाई 2 है तो उसके हिसाब से वो होल्ड करना चाहिए। क्लियर है? अब ये रहा नेचुरल नंबर्स के लिए। अगर इसी को हम कहें कि नहीं ये हम डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर्स के लिए, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर्स के लिए, हम ये निकाल रहे हैं इंटीजर्स के लिए a सच दैट a - 0 इज डिविजिबल बाई 3 फॉर इंटीजर्स। फॉर इंटीजर्स का मतलब हुआ a और b की वैल्यू इंटीजर्स रख सकते हैं, a और b की वैल्यू इंटीजर रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a - b ये 0, ये हो जाएगा a सच दैट a - 0 इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 3, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, डिविजिबल बाई 3 मतलब 3 लैम्डा। ये हमको इंटीजर्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए प्रोसेस वही है, सारे प्रोसेस वही हैं। इसके लिए फिर क्या करेंगे, हम इस a की वैल्यू निकालते जाएंगे, a की वैल्यू। अब a की वैल्यू में कौन कौन सा होगा, a की वैल्यू में अगर देखें हम यहाँ पे, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 3, लैम्डा की वैल्यू 2 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 6, लैम्डा की वैल्यू 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 9। क्लियर है? और अगर लैम्डा की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू -1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा -3, लैम्डा की वैल्यू -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा -6, -9। इस तरह से लिखेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, ऐसे ये हो जाएगा पहले -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये इंटीजर्स है। ये जो a की वैल्यू आई हमारे पास, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। अभी इसके पहले जो वैल्यू आ रही थी वो नेचुरल नंबर्स में आ रही थी। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स में डिफाइन किए थे। यहाँ पर ये इंटीजर्स आ रहा है, तो इसको रखने पे लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, रखने पे जो इंटीजर्स वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे कि ये जो है इस 0 का इक्विवेलेंस क्लास है, इस 0 का इक्विवेलेंस क्लास है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 +- 3
+-6 +-9 +- ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमारे कैसे हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास हैं। किसके? 0 के। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से, ये हम a-0 ले रहे थे, ये 3 से डिविजिबल था, या यहाँ देखिए बताते हैं a-0 = 3 लैम्डा। कहने का मतलब a-0 जो है वो 3 से डिविजिबल। इस 0 के लिए a की सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे हम। अगर हम 0 रख दें तो 0 - 0 ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? अगर 1 रख देते हैं तो 1 - 0 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रख देते हैं तो 2 - 0 डिविजिबल नहीं होगा। 3 रख देते हैं तो 3 - 0 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक। अब अगर -3 रख दें, -3 - 0 ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस भी है प्लस भी है, और हम इंटीजर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो माइनस वाला भी सही है प्लस वाला भी सही है। -3 भी डिविजिबल बाई 3 होगा और 3 भी डिविजिबल बाई 3 होगा। फिर 4 नहीं होगा, -4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, -5 नहीं होगा, 6 - 0 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। मतलब 6 - 0 3 से डिविजिबल होगा। अब -6 लेते हैं तो -6 - 0 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। कहने का मतलब है कि 6 हो या -6 हो, दोनों 3 से डिविजिबल हैं इंटीजर्स के लिए। तो इस प्रकार से ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स आए हैं, यही नंबर्स हमारे इस 0 के इक्विवेलेंस क्लास होंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इज इक्वल टू a सच दैट a-0 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट? b के लिए a के जो भी मान आते हैं उसी को हम बोलते हैं कि वो b का इक्विवेलेंस क्लास है। सीधी सी बात है। a - b इज डिविजिबल बाई 3, तो a - b इक्वल टू 3 लैम्डा। तो उस b के लिए a का जो भी वैल्यू आता है, उसी वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यूज़ आई हुई हैं उसको हम बोलते हैं कि ये इस b का इक्विवेलेंस क्लास है। कहीं कोई डाउट? क्लियर है? फिर देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम मान लिए ये a कोई सेट है, a कोई सेट है, हमने मान लिया a कोई सेट है, और ये a किस प्रकार से है, ये a सेट जो है, एक नया एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं हम। ये सेट कोई हम मान लिए 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये 9 नंबर्स तक हैं। हमने मान लिया ये एक कोई सेट है A, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक नंबर्स लिखे हुए हैं। या और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, रहने देते हैं यही। ठीक, ये कोई सेट है। क्लियर है? अब अगर कोई एग्जाम्पल ले लें कि जो भी हमारा आएगा, अभी तो जैसे हम जो डिफाइन कर रहे थे कि वो नेचुरल नंबर्स में होगा, जैसे a और b की वैल्यू कहाँ हम कर रहे थे, n पे कर रहे थे। अगर हम बोल दें कि नहीं, ये जो a और b की वैल्यू है वो a में ही हो केवल, यहाँ पर तो नेचुरल नंबर्स में हो रहा था। अगर हम बोल दें कि नहीं, a और b की वैल्यूज केवल इसी में होंगी, जो भी वैल्यू आएगी वो केवल इसी में होगी, यहाँ बिलोंग a का मतलब इस सेट a को बिलोंग करे, तब क्या हो जाएगा, कंडीशन वही है। तो इक्विवेलेंस क्लास 0 क्या हो जाएगा, ये a सच दैट a - 0 इज डिविजिबल बाई 3, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास 0 इज इक्वल टू a सच दैट a - 0 डिविजिबल बाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा मीन्स डिविजिबल बाई 3, और जो वैल्यूज रखेंगे हम वो सब इसी में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर a सच दैट a इज इक्वल टू 3 लैम्डा। अब हम लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, लैम्डा कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू आएगी उसको देखेंगे इसमें है कि नहीं है। लैम्डा की वैल्यू 1 रखे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 रखे,
तो ये हो जाएगा 3, लैम्डा की वैल्यू 2 रखे तो ये हो जाएगा 6, लैम्डा की वैल्यू 3 रखे 3 तो ये हो जाएगा 9, लैम्डा की वैल्यू 4 रखे 4 तो नहीं है। तो केवल ये इक्विवेलेंस क्लास होगा, इसका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 3 6 9। क्यों? क्योंकि केवल यही है। अगर हम 4 रख देंगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 4 रख देंगे तो 12 आ रहा है जो कि इसमें नहीं है। तो इस सेट ए के लिए इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा? 3 6 9। समझ में आया कि नहीं? अगर हम नेचुरल नंबर्स के लिए करते तो नेचुरल नंबर्स 1 से लेके कहीं भी है, और हम अगर बोले कि ये नहीं सेट ए के लिए डिफाइंड है तो सेट ए का मतलब हो गया कि ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू 4 रख दें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, और ए की वैल्यू 12 इसमें कहीं है नहीं। हमको जो भी निकालना है इक्विवेलेंस क्लास वो इसी में से निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 3 6 9 हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? तो ये था इक्विवेलेंस क्लास। इसको देखिए एक दूसरे तरीके से भी बता दे रहे हैं। ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड, एक मेथड और, ये फर्स्ट मेथड था, इसी का सेकंड मेथड। मान लिया ये ए है, 1 2 3 4 अप टू 7। मान लिया कोई सेट ए है, सेट ए जो 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं से बना हुआ है। अब दूसरा मेथड हम इसके तरीके से बताते हैं, वो पहले वाले से भी आसान है। इसमें क्या करेंगे हम, ये बना लिए, ये है ए, ये भी है ए, ये है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान देने की बात है, बस एकदम इजी है। हम डिफाइन किए थे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू ए सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n, या a जो भी ले ले, तो यहाँ पर a ले रहे हैं। ये डेफिनेशन है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ b इज इक्वल टू a सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू a। ये डेफिनेशन है। उसी एक डेफिनेशन को लेकर चले हम। करने को यहाँ पर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 भी कर सकता था, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 भी कर सकता है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4 भी कर सकता है। करने को कुछ भी कर सकता है। तो हम एक एग्जांपल से बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगी समझने में। तो अब देखिए कि इसके लिए इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। हम सातों का इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाते हैं 1 मिनट में। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब हो गया ये 1 से जो भी रिलेशन आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। किस कंडीशन को? a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, a माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंस क्लास 1 चाहिए, तो बस आंख बंद करके a माइनस बी की जगह हम लिख देंगे 1। जो इक्विवेलेंस क्लास चाहिए उस b की जगह पे हम वही लिख देंगे। अब a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे क्या कि इस a का रिलेशन निकालेंगे। देखिए ये 1 माइनस 1 1 1, तो 1 1 ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, ये डिविजिबल बाई 3 होगा। फिर 1 का 2 के साथ, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 का 3 से रिलेशन होगा, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, वो डिविजिबल नहीं होगा। तो 1 का 4 से रिलेशन हो जाएगा। 1 का 4 से कैसे हो जाएगा कि 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा?
3, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3 आएगा, और ये 3 से डिविजिबल होगा। फिर वैसे ही 1 का और किसके साथ होगा, 1 का 5 के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4 आ रहा है। 1 का 6 के साथ नहीं हो पाएगा, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 1 का 7 के साथ देखिए, तो 7 माइनस 1, ये 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 6 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस 1 का किसके साथ रिलेशन है, इस 1 का किसके साथ रिलेशन है, 1 के साथ रिलेशन है, इस 1 का 4 के साथ रिलेशन है, इस 1 का 7 के साथ रिलेशन है। तो ये जो 3 नंबर्स मिले हमको, ये 1, 3, 4, यही इस 1 के इक्विवेलेंस क्लास हो गए। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 1, 4, 7। इस 1 का इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा B है और ये हमारा A है। क्यों? ये A बदल रहा है, ये बदल रहा है। क्लियर है? तो इस 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 1 का 7 के साथ रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि A माइनस B इज डिविजिबल बाई 3, 4 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3, 7 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये समझ में आ रहा है? इससे चाहे तो सारे का निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहां देखिए, ये पूरी वैल्यू फिक्स थी और बदल कौन सी वैल्यू रही थी, A। इस राइट के लिए लेफ्ट की जो भी वैल्यूज निकल रही है उसी को हम बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस क्लास है। तो यहां पर देखिए ये चेंज हो रहा है। अगर हम कहें कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास, तो ये आ रहा है 4, 1, 4 और 7, 1, 4 और 7। अब ऐसे ही हम इक्विवेलेंस क्लास 2 निकाल लें। देखिए यहां से इक्विवेलेंस क्लास 2 क्या हो जाएगा, 2, A माइनस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो A, तो 1 के साथ 1 का रिलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं 2 चाहिए ना, तो 2 का देखिए इक्विवेलेंस क्लास 2 चाहिए, तो 2 का 1 के साथ नहीं हो पाएगा, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ 2 माइनस 2 ये डिविजिबल बाई 3 है, तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 आ गया। फिर देखिए इस 2 का 2 के साथ रिलेशन हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इस 2 का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, फिर 2 का 3 के साथ नहीं हो पाएगा, 2 का 4 के साथ नहीं हो पाएगा, 2 का 5 के साथ हो जाएगा, 2, 5, 2, 5 मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 विच इज डिविजिबल बाई 3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 3। फिर इस 2 का और किसी के साथ है, 2 का 6 के साथ लेंगे तो 6 माइनस 2 वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 का 7 के साथ ये भी 7 माइनस 2 ये भी डिविजिबल नहीं है। तो केवल ये जो आए नंबर्स इस 2 के लिए, ये जो 2 और 5 है, ये नंबर्स जो आया इस 2 का यही इक्विवेलेंस क्लास है, और यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का 1 के साथ नहीं होगा, 3 का 2 के साथ नहीं होगा, 3 का 3 के साथ हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 विच इज डिविजिबल बाई 3। फिर 3 का 4 के साथ नहीं होगा, 3 का 5 के साथ नहीं होगा, 3 का 6 के साथ हो जाएगा, 6 माइनस 3 आएगा, ये 6 हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। 3 का 7 के साथ ले लेंगे तो डिफरेंस डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3, 6। ऐसे ही 4 का क्या हो जाएगा, 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा, नहीं 1 के साथ हो जाएगा, 4 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, तो ये डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, 4 का 1 के साथ। फिर 4 का 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 4 का 4 के साथ हो जाएगा, फिर 4 का 5 के साथ नहीं होगा, 6 के साथ नहीं होगा, 4 का 7 के साथ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5, तो 5 का 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ हो जाएगा, फिर 3 के साथ नहीं हो पाएगा, 4 के साथ नहीं हो पाएगा, 5 का 5 के साथ हो जाएगा, 6, 7 किसी के साथ नहीं होगा। फिर 6, देखिए 6 का 1 के साथ नहीं हो पाएगा, 2 के साथ नहीं हो पाएगा, 3 के साथ हो जाएगा 3, फिर 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 का 6 के साथ होगा, और किसी के साथ नहीं होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 का 1 के साथ हो जाएगा, 7 का 2 के साथ नहीं होगा, 3 के साथ नहीं होगा, 7 का 4 के साथ हो जाएगा, फिर 7 का 7 के साथ हो जाएगा। ये ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर।
तो ये इक्विवेलेंस क्लास 1 निकल गया, इक्विवेलेंस क्लास 2 निकल गया, इक्विवेलेंस क्लास 3 निकल गया, इक्विवेलेंस क्लास 4 निकल गया, इक्विवेलेंस क्लास 5 निकल गया, इक्विवेलेंस क्लास 6 निकल गया और इक्विवेलेंस क्लास 7 निकल गया। एक ही बार में देख के यहाँ पर पूरे इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल सकते हैं। और ये सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं क्या, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। अगर देखा जाए तो 1 माइनस 1 डिविजिबल बाई 3 है, 4 माइनस 1 डिविजिबल बाई 3 है, 7 माइनस 1 6 आएगा, वो भी डिविजिबल बाई 3 है। वैसे 2 माइनस 2 डिविजिबल बाई 3 है, 5 माइनस 2 डिविजिबल बाई 3 है, 3 माइनस 3 डिविजिबल बाई 3 है, 6 माइनस 3 डिविजिबल बाई 3 है। तो ये सारे कंडीशंस हैं, सारे जो आए हैं ये सारे इस कंडीशंस को होल्ड कर रहे हैं, इसलिए ये सब इक्विवेलेंस क्लास हैं। किसके, ये 1 का है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। ये क्लियर है। अब देखिए ये जो इक्विवेलेंस क्लास आए हैं, देखिए ये और ये सेम है, फिर ये और ये सेम है, फिर ये और ये सेम है। कहने का मतलब ये जो इक्विवेलेंस क्लास आया है या तो सेम होगा या डिसजॉइंट होगा। ये जो इक्विवेलेंस क्लास आया है ये या तो सेम होगा या डिसजॉइंट होगा। तो अगर सेम आ रहा है तो हम उस एक टाइप वाले को एक में लिखते हैं। जैसे ये 147 है, 147 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, इसको P1 लिख दिए। P1 मतलब पार्टीशन 1, मतलब पार्ट कर दिए, खंड कर दिए। इसका एक खंड ये है 147, फिर P2 दूसरा खंड पार्टीशन 2, ये है 25, पार्टीशन 3 ये है 36। और कोई देख लीजिए बचा हो, और कोई नहीं बचा है। ये लिख गया, दो बार नहीं लिखेंगे, ये लिख गया, ये लिख गया, इसको दो बार नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारा आया है P1 P2 P3, इसी को बोलते हैं पार्टीशन, इसको बोलते हैं पार्टीशन। ये इक्विवेलेंस क्लास के जो हैं ये पार्टीशन हैं, P1 P2 P3। क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ मजे की कि अगर P1 यूनियन P2 यूनियन P3 ले लें तो क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए, अगर सारे का यूनियन ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा मिल जाएगा। और ये है क्या, ये हमारा सेट ए है। तो कहने का मतलब जितने भी पार्टीशन हैं इन सारे का यूनियन क्या होगा, इन सारे का यूनियन ए हो जाएगा। ए मीन्स ये जो हमारा सेट था वही नंबर ऑफ सेट आ जाएंगे। क्लियर है। फिर देखिए अगर हम कहें कि P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कहीं में कोई कॉमन है, P1 P2 P3 में कुछ कॉमन है, इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 5। इनका यूनियन सेट के बराबर है और इनका इंटरसेक्शन 5 है। क्लियर है। फिर आगे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन, ये जो होता है ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। अगर ये सेट ए है, इसके जो नंबर्स हैं अगर हम ले लें NaM, हमने मान लिया कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो M एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन क्या हो जाएगा, उस सेट के एलिमेंट के नंबर के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन उस सेट के एलिमेंट के नंबर के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन उसके लिए थोड़ा सा अलग है। अगर कोई सेट ए है, ये ए है इस टाइप से, 1 1 का रिलेशन है, 2 2 का रिलेशन है, 3 3 का रिलेशन है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ा सा। अब इसको भूल जाइए, यहाँ देखिए कि अगर 1 1 का रिलेशन है और वही डेफिनेशन जो है हम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा,
अगर 1 का इक्विवेलेंस क्लास देखें हम तो क्या मिलेगा हमको, केवल 1 मिलेगा, जो कि 1 - 1 इज डिविजिबल बाई 3, और कोई नहीं है। 1 का 2 के साथ नहीं मिलेगा, 1 का 3 के साथ नहीं मिलेगा, और 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है। फिर इक्विवेलेंस क्लास अगर 2 देखें तो ये केवल 2 आएगा, इक्विवेलेंस क्लास 3 देखें तो केवल 3 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन था वो था m, और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए सबका 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो कहीं पे कोई भी कॉमन नहीं है। तो अगर ये पार्टीशन देखा जाए 1 2 3, इसका यूनियन ले लिया जाए, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, तो ये P1 यूनियन P2 यूनियन P3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये 3 आ गया, और यही इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 3। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 1 2 2 3 3 है तो ये इक्विवेलेंस क्लास 1 ये हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास 2 ये हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास 3 ये हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि इसके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने पार्टीशन हैं, 1, इसका 1, इसका 1, कोई भी इसमें से कॉमन नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन होता है 1। अगर कहे कि मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है पार्टीशन का, तो मैक्सिमम नंबर उस सेट के एलिमेंट के नंबर के बराबर था। और मिनिमम नंबर क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन इज इक्वल टू 1 होता है। ये काम चीज़ है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो इक्विवेलेंस क्लास था इसको दोनों तरीके से बता दिए, एक ये फिगर बना के एरो डायग्राम वाला, और एक जो पहले बताए थे बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था, डायरेक्ट हम ले लेते थे, ये b था तो ये था a, सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाई 3, इसका यूज करते थे। और यहाँ पर हम फिगर बना लेते थे, उससे आसानी हो जाती थी। अगर कोई सेट दिया हुआ है a, मान लिया ये दिया है 1 2 3 4, यहाँ तक दिया है तो इसमें बना लिया 1 2 3 4, और इसमें बना लिया 1 2 3 4। फिर जो चाहिए हमको, जो भी चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास 1 चाहिए तो 1 का निकाल लिए, इक्विवेलेंस क्लास 2 चाहिए 2 का निकाल लिए, इक्विवेलेंस क्लास 3 चाहिए 3 का निकाल लिए। लेकिन डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन यही था कि 1a माइनस b इज डिविजिबल बाई 3। तो हम, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, डिविजिबल बाई 2 भी ले सकते हैं, डिविजिबल बाई 3 भी ले सकते हैं, डिविजिबल बाई 4 भी ले सकते हैं, वो उसके अनुसार है, इस डेफिनेशन के अनुसार है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके बताए हैं, तो जिससे कि समझ में आ जाए। क्लियर है, कहीं कोई डाउट, समझ में आ गया। तो ये था इक्विवेलेंस क्लास, इसके पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बताए थे। तो ये इक्विवेलेंस क्लास छोटा सा चैप्टर है, और इसमें है कुछ नहीं। आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो पहले वाले में डेफिनेशन से जो बताए हैं उसमें भी क्लियर आपको पता चल जाएगा। दूसरा वाला ये जो एरो डायग्राम से बताए हैं इसमें भी पता चल जाएगा। फिर पार्टीशन बताए हैं, पार्टीशन का यूनियन और उसका इंटरसेक्शन बता दिए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन कितने होते हैं, वो बता दिए हैं। तो कहने का मतलब ये एक फुल कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंस क्लास पे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाई गई है वो भूलने ना पाए। क्लियर है। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने यार मित्रों को बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को बताएं, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें।